अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फाज। नाजरीन, हमने ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी इस सबक को 2 हिस्सों में पढ़ा, तफसील के साथ मुताला किया। उसके बाद हमने मारूज़ी सवालात हल किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। आइए, आज मैं आपके लिए दोबारा से मारूज़ी सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप रिवीजन समझ सकते हैं, इस तरह आपका रिवीजन पूरा मुकम्मल हो जाएगा और पहला चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन से आप महरूम ना रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, तारीफ़ के मुताबिक ज़बान की हुसूल याबी के अमल की सही खुसूसियत क्या है? ऑप्शन ए है, ये दुरुस्तगी, एक्यूरेसी और उसूलों के पाबंदी पर जोर देता है। ऑप्शन बी है, ये कवायद की किताबों और बाकायदा उस्ताद पर मबनी होता है। ऑप्शन सी, ये एक इरादी और शऊरी अमल है जिसमें ख़ास कोशिश की जाती है। ऑप्शन डी, ये फितरी, लाशऊरी और गैर रस्मी अमल है जिसके ज़रिए बच्चे मादरी ज़बान सीखता है। तो नाजरीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसकी मुख्तसरन वजाहत भी यहाँ दी गई है। देखिए, ज़बान की हुसूल याबी फितरी तौर पर माहौल की नकल करके होती है। ये एक लाशऊरी और गैर रस्मी तरीक़ा है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, ज़बान की आमोजिश लैंग्वेज लर्निंग में उस्ताद का किरदार किस तरह अहम होता है? ऑप्शन ए, उस्ताद सिर्फ मादरी ज़बान सिखाने के लिए ज़िम्मेदार होता है। ऑप्शन बी, उस्ताद बग़ैर ग्रामर के उसूलों के बच्चों को बोलने की तरगीब देता है। ऑप्शन सी, उस्ताद सिर्फ माहौल की आज़ादी फराहम करता है और मदाखलत नहीं करता। ऑप्शन डी, उस्ताद क़वायद, निसाब और दरसी किताबों के उसूलों पर मबनी तालीम देता है। जी हाँ नाज़रीन, ज़बान की जो आमोजिश होती है, उस्ताद उसको एक प्लानिंग के साथ क़वायद, निसाब, दरसी किताबों के ज़रिए बच्चों को तालीम देता है। तो इसका सही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ज़बान की आमोजिश एक बाज़ाब्ता अमल है जो क़वायद, निसाब और उस्ताद की रहनुमाई में मुकम्मल होता है, जहाँ उस्ताद का किरदार मरकज़ी होता है। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 3, नोम चोम्स्की का नज़रिया LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किस अहम ख्याल की हिमायत करता है? ऑप्शन ए, इंसान के दिमाग में ज़बान को सीखने की पैदाइशी सलाहियत पहले से मौजूद होती है। ऑप्शन बी, थॉट यानी फ़िक्र ज़बान का तयन करती है और ज़बान इल्मी नशोनुमा का नतीजा है। ऑप्शन सी, बच्चे ज़बान सीखने के लिए मुकम्मल तौर पर माहौल पर मुनहसर होते हैं। ऑप्शन डी, ज़बान सिर्फ समाजी तामुल का नतीजा है। नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हमने तफसील से पढ़ा। इंसान के दिमाग में ज़बान को सीखने की पैदाइशी सलाहियत पहले से मौजूद होती है। LAD का जो नज़रिया है, ये बुनियादी तौर पर इस बात की वजाहत करता है कि इंसानी हयातियाती तौर पर ज़बान सीखने के लिए तैयार पैदा होता है, जैसे पैदाइशी सलाहियत कहा जाता है। नाज़रीन, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। मैंने मुकम्मल तफसील के साथ समझाने की कोशिश की है, आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सवाल नंबर 4, जीन प्याजे के नज़रिए के मुताबिक बच्चे में फ़िक्र और ज़बान के हुसूल में क्या रिश्ता है? ऑप्शन ए, फ़िक्र पहले ज़बान बाद में। ऑप्शन बी, ज़बान पहले फ़िक्र बाद में। ऑप्शन सी, दोनों लाजिम व मुल्ज़िम है, एक दूसरे पर मुनहसर है। ऑप्शन डी, ज़बान का हुसूल सिर्फ माहौल से डेटा लेने पर मबनी है। नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा कि पहले सोच आती है, थॉट आती है, फ़िक्र होती है, उसके बाद ज़बान आती है। जीन प्याजे के मुताबिक मैंने इसे तफसील से बताने की कोशिश की है। नाज़रीन, आप ज़रूर वीडियो देखिएगा। प्याजे का ख्याल ये है कि बच्चे पहले इल्मी नशोनुमा से गुज़रता है और ये फ़िक्री सलाहियत ही ज़बान का तयन करती है। जो लोग वीडियो देख चुके हैं वो बआसानी सवाल का जवाब देंगे। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी तैयारी
पुख्ता हो सके। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की का नज़रिया बराए ज़बान के हुसूल व आमोजिश किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है? ऑप्शन ए LED की फ़ालियत यानी पैदाइशी सलाहियत, ऑप्शन बी समाजी तामुल, सोशल इंटरेक्शन और सकाफ़ती माहौल, ऑप्शन सी बाज़ाब्ता उस्ताद और निसाब की पाबंदी, ऑप्शन डी इल्मी नशोनुमा की तकमील। तो नाज़रीन, सवाल नंबर 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजी तामुल। अगर एग्ज़ाम में वाइगोत्स्की के नज़रिए के बारे में पूछे और ऑप्शन में समाजी तामुल या सकाफ़ती माहौल का ऑप्शन दें तो आप इसे ज़रूर टिक कीजिएगा। देखिए, वाइगोत्स्की के मुताबिक समाजी और सकाफ़ती नज़रिए के मुताबिक ज़बान समाज से ताल्लुक़ और तामुल के ज़रिए हासिल होती है। इसके लिए समाजी तामुल बुनियादी अंसर है। आइए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मुंदरजा झैल जद्दुल के मुताबिक रवानी यानी फ्लुएंसी और मानी यानी मीनिंग पर तवज्जे किस अमल की खासियत है? ऑप्शन ए ज़बान की आमोजिश, ऑप्शन बी तनक़दी सोच की नशोनुमा, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की का नज़रिया, ऑप्शन डी ज़बान की हुसूल याबी। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ज़बान की हुसूल याबी। ज़बान की हुसूल याबी का मकसद ये है कि मादरी ज़बान में महारत हासिल करना है, जिसमें अमली, इस्तेमाली, रवानी और माने पर तवज्जे दी जाती है। सवाल नंबर 7 समझेंगे। बच्चे बग़ैर ग्रामर के क़वाइद रटते बोलते हैं और गलती करने पर वक्त के साथ उसे दुरुस्त कर लेते हैं। यह तरीक़ाकार किस अमल की नुमाइंदगी करता है? नाज़रीन, ऑप्शन ए है पेडागोजिकल लैंग्वेज, तदरीसी ज़बान, ऑप्शन बी बाज़ाब्ता तालीम, फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन सी ज़बान की आमोजिश, लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन डी ज़बान की हुसूल याबी। सवाल नंबर 7 का सही ऑप्शन होगा ज़बान की हुसूल याबी। जी हाँ, ये गैर रस्मी अमल है नाज़रीन, जहाँ क़वाइद की कोई किताब नहीं होती और बच्चे खुद ब खुद माहौल की नकल करके गलतियाँ सुधारते हैं और सीखते हैं। ये ज़बान की हुसूल याबी होगी। आइए अगला सवाल समझते हैं। ज़बान की आमोजिश में किन चीज़ों पर पाबंदी को अहम समझा जाता है? ज़बान की आमोजिश में किन चीज़ों पर पाबंदी को अहम समझा जाता है? ऑप्शन ए क़वाइद और दुरुस्तगी, ऑप्शन बी फितरी इस्तेमाल, ऑप्शन सी लाशऊरी अमल, गैर रस्मी माहौल। तो सवाल नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आमोजिश जो है क़वाइद पर मबनी होती है और इसका अहम फ़लसफ़ा दुरुस्तगी और उसूलों के पाबंदी पर जोर देता है। आइए अगला सवाल समझते हैं। नोम चॉम्स्की ने ये नज़रिया क्यों दिया कि बच्चे बहुत जल्द कामिल और पेचीदा जुमले बोलना सीख जाते हैं, हालांकि उनके माहौल में ज़बान अक्सर नामुकम्मल होती है? ऑप्शन ये है क्योंकि बच्चे सिर्फ सुने हुए माहौल पर भरोसा करते हैं, ऑप्शन बी ये सिर्फ समाजी और सकाफ़ती माहौल का नतीजा है, ऑप्शन सी इनका LED खुद ब खुद अधूरे जुमलों की क़वाइद रूल्स निकाल लेता है, ऑप्शन डी बच्चे अपनी इल्मी नशोनुमा की वजह से ज़बान को खुद दुरुस्त कर लेते हैं। सवाल नंबर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नोम चॉम्स्की का जो LED नज़रिया है उसमें यही बताया गया कि बच्चे पैदाइशी सलाहियत नामुकम्मल महरिक के बावजूद मुकम्मल ज़बान सीखने में उन्हें मदद होती है। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 10, तदरीसी ज़बान के अहम मकासद में से इजहार का मतलब क्या है? ऑप्शन ए क़वाइद के असूलों को याद करना, ऑप्शन बी तालिब इल्म को अपने ख़यालात और एहसासात का मौसर तरीक़े से इजहार करना सिखाना, ऑप्शन सी सुनी और पढ़ी हुई बातों को समझने की सलाहियत पैदा करना, ऑप्शन नंबर डी तजज़िया और तनक़ीद की सलाहियत को फ़रोग़ देना। नाज़रीन, सवाल नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तालिब इल्म को अपने ख़यालात और एहसासात का मौसर तरीक़े से इजहार करना सिखाना, क्योंकि तदरीसी ज़बान का मकसद तालिब इल्म को ज़बानी और तहरीरी तौर पर अपने अफ़कार को मौसर तरीक़े से बयान करने के काबिल बनाना है। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 11, ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी में अहम फ़र्क के जद्दोल के मुताबिक रस्मी माहौल का ताल्लुक़ किस अमल से है? ऑप्शन ए ज़बान की हुसूल याबी, ऑप्शन बी पैदाइशी सलाहियत, ऑप्शन सी समाजी तामुल, ऑप्शन डी ज़बान की आमोजिश। सवाल नंबर 11 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आमोजिश एक शऊरी और बाज़ाब्ता अमल है
जो आम तौर पर रस्मी माहौल मसलन स्कूल के क्लास में अंजाम दिया जाता है, जबकि इसके उलट हुसूलियाबी जो खुद ब खुद इंसान सीखता है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 12। अगर एक बच्चा स्कूल में अंग्रेजी ग्रामर को जानबूझकर याद कर रहा है तो ये अमल दरअसल क्या है? ऑप्शन ए लाशौरी अमल जो मादरी ज़बान के लिए मखसूस है। ऑप्शन बी शौरी अमल है जिसमें कोशिश की ज़रूरत होती है। ऑप्शन सी तनकीदी सोच का अमल है। ऑप्शन डी फितरी अमल है जो बग़ैर कोशिश के होता है। बहुत ही आसान सवाल है। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये शौरी अमल है ना, इसमें कोशिश की जा रही है, इसमें क़वायद को इरादतन याद करना ज़बान की आमोज़िश का शौरी अमल है। जी हाँ नाज़रीन, आइए अगला सवाल समझने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 13, वाइगोत्स्की के नज़रिए में ZPD यानी जोन ऑफ प्रोमेक्सल डेवलपमेंट की अहमियत क्या है? ऑप्शन ए ये वो समाजी व सकाफती माहौल है जहाँ ज़बान तेज़ी से हासिल या सीखी जाती है। ऑप्शन बी ये वो मशीन है जो लिसानी डेटा को प्रोसेस करती है। ऑप्शन सी ये वो इलाका है जहाँ बच्चा अपनी मादरी ज़बान की ग्रामर को खुद ब खुद दुरुस्त करता है। ऑप्शन डी ये वो वाहिद है जहाँ बच्चे को इल्मी नशोनुमा की तकमील का इंतज़ार करना पड़ता है। नाज़रीन, आसान सवाल का जवाब है इसका सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की का जो नज़रिया है समाजी तामुल का और ZPD को जोड़ता है, जहाँ बच्चे की सलाहियत माशराती रहनुमाई में तेज़ी से परवान चढ़ती है। आइए सवाल नंबर 14 समझेंगे। जीन प्याजे के नज़रिए के मुताबिक ज़बान किस चीज़ का नतीजा है? ऑप्शन ए शऊर और तजुर्बात का। ऑप्शन बी समाजी तामुल और सकाफ़त का। ऑप्शन सी बाज़ाब्ता उस्ताद की हिदायत का। ऑप्शन डी पैदाइशी ग्रामर का। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शऊर और तजर्बात का। जीन प्याजे का जो मौक़िफ़ था, ज़बान इल्मी नशोनुमा और शऊर व तजुर्बात के नतीजे में हासिल होती है, उनका कहना था। आइए सवाल नंबर 15 समझेंगे। ज़बान की हुसूलियाबी में माहौल की मुकम्मल आज़ादी और नक़ल की अहमियत किस वजह से ज़्यादा है? ऑप्शन ए क्योंकि ये क़वायद और दुरुस्तगी पर ज़ोर देता है। ऑप्शन बी क्योंकि इसमें बाज़ाब्ता उस्ताद की सख्त निगरानी की ज़रूरत होती है। ऑप्शन सी क्योंकि ये दूसरी ज़बान को ख़ास कोशिश करने का तरीक़ा है। ऑप्शन डी क्योंकि बच्चा लाशऊरी तौर पर मादरी ज़बान सीखता है और इसके लिए रस्मी तालीम की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि हुसूलियाबी गैर रस्मी और फितरी और लाशऊरी अमल है जो माहौल की आज़ादी और नक़ल के ज़रिए मुकम्मल होता है। इसके लिए कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ये अमल खुद ब खुद हो जाता है। आइए सवाल नंबर 16 समझेंगे। तदरीसी ज़बान के मकासद से फ़हम यानी कंप्रहेंशन का मकसद क्या है? ऑप्शन ए सुनी और पढ़ी हुई बातों को समझने की सलाहियत पैदा करना। ऑप्शन बी तहरीरी उर्फ़ और रियाजियाती अमल अलामतें इस्तेमाल करना। ऑप्शन सी क़वायद के असूलों के बग़ैर गुफ्तगू करना। ऑप्शन डी जिस्मानी हरकत और चेहरे के तासुरात का इस्तेमाल सिखाना। तो सवाल नंबर 16 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सुनी और पढ़ी हुई बातों को समझने की सलाहियत पैदा करना, क्योंकि फ़हम का बराह रास्त ताल्लुक़ मालूमात के उसूल करने और इसका मतलब जानने की सलाहियत से है। आइए सवाल नंबर 17। नॉम चॉम्स्की का नज़रिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD किस पर जोर देता है जो उसे जानवरों से मुमताज़ करता है? ऑप्शन ए इंसान के पैदाइशी लिसानी सलाहियत जो ज़बान की प्रोसेस करती है। ऑप्शन बी लिसानी माहौल की नक़ल करने की सलाहियत। ऑप्शन सी दूसरी ज़बान को शौरी तौर पर सीखने की आला सलाहियत। ऑप्शन डी समाजी व सकाफ़ती तजर्बात से सीखने की सलाहियत। तो सवाल नंबर 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि चॉम्स्की का बुनियादी इस्तेदाल इंसान में एक ऐसी पैदाइशी सलाहियत की मौजूदगी है जो लिसानी मालूमात को खुद ब खुद ज़बान में बदल देती है। लिसान से मुराद है ज़बान। आइए सवाल नंबर 18 समझेंगे। ज़बान की आमोज़िश का मकसद मादरी ज़बान में महारत हासिल करना है या दूसरी ज़बान में? ऑप्शन ए हमेशा दूसरी ज़बान की महारत। ऑप्शन बी दोनों में से कोई भी मकसद हो सकता है। ऑप्शन सी हमेशा मादरी ज़बान की महारत। ऑप्शन डी सिर्फ तहरीरी ज़बान की महारत। जी नहीं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि
زبان کی آموزش کا ارادی اور باضابطہ عمل خاص کوشش کے ذریعے دوسری زبان سیکھنے پہ مرکوز کرتا ہے۔ جی ہاں۔ سوال نمبر 19، زبان کے ذریعے تجزیہ اور تنقید کی صلاحیت کو فروغ دینا تدریسی زبان کے کس اہم مقصد میں شامل ہے؟ آپشن اے تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ، آپشن بی فہم، آپشن سی اظہار، آپشن ڈی روانی۔ تو ناظرین سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، تجزیہ، انالیسس اور تنقید یعنی کرٹیسائز کی صلاحیت تنقیدی سوچ کی نشوونما کے لیے ضروری ہے، جو تدریسی زبان کا ایک اہم مقصد ہے۔ آئیے سوال نمبر 20 اور آج کا آخری سوال حل کریں گے۔ اشاروں کی زبان، آوازوں کی زبان اور علامتوں کی زبان میں کیا فرق ہے؟ آپشن اے، علامتوں کی زبان میں صرف ریاضیاتی علامتیں شامل ہیں۔ آپشن بی، آوازوں کی زبان اور علامتوں کی زبان میں کوئی فرق نہیں۔ آپشن سی، آوازوں کی زبان کا مطلب گفتگو اور بول چال ہے، جبکہ علامتوں کی زبان میں تحریری حروف، نقشے اور ریاضیاتی علامتیں شامل ہیں۔ آپشن ڈی، اشاروں کی زبان صرف چہرے کے تاثرات پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، آوازوں کی زبان کا مطلب گفتگو اور بول چال ہے، جبکہ علامتوں کی زبان کے تحریری نقشے کی۔ جی ہاں۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ تمام سوالات کے جوابات سمجھ میں آئے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں اگلے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔